प्रेज़ द लॉर्ड अज़ीज़ो। आज हम बात करते हैं कि हमें अपने जीवन के अंदर सरल और सीधे मित्र बनाने चाहिए। अक्सर हम अपने मित्रों का चयन बड़ी ही बारीकी के साथ करते हैं, बड़ी ही उत्साह के साथ भी करते हैं, लेकिन हमारे जीवन के अंदर हमें सीधे और सरल मित्र बनाने चाहिए। कुछ लोग हमारे जीवन में आकर चले जाते हैं, कुछ लोग कुछ समय तक रहते हैं और हमारे जीवन पर अपनी छाप छोड़ देते हैं, और फिर उसके बाद हम जो हैं वो नहीं रहते। यदि हम देखें नीति वचन 22 बाब और उसकी 24वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है कि क्रोधी मनुष्य का मित्र ना होना और झट क्रोध करने वाले के संग ना चलना। जिन लोगों के साथ हम समय व्यतीत करते हैं उनका हमारे जीवन पर प्रभाव होता है। तो उनमें एक जिसे बोल सकते हैं कि सोचने की बात है कि यदि हम सीधा साधा जीवन जीना चाहते हैं तो हमारे आसपास उलझन उत्पन्न करने वाले मित्र नहीं होने चाहिए। यदि मेरे ऐसे मित्र हैं जिनके साथ मैं हूँ जो हर समय तनाव और चिंता में रहते हैं, तो वो मुझे भी तनाव की स्थिति के अंदर ले जाएंगे। परंतु यदि मैं ऐसे लोगों के साथ रहता हूँ जो शांतिपूर्ण हैं, तो वे मुझे भी शांतिपूर्वक रहने में सहायक होंगे। यदि मैं ऐसे लोगों के साथ हूँ जो दिल पर बोझ नहीं रखते और जीवन की हर छोटी और सीधी बात का आनंद लेते हैं, तो वो मुझे भी ऐसा करने के लिए याद दिलाते हैं। जो व्यक्ति अत्यंत असुरक्षित महसूस करता है, उसके साथ निकट संबंध रखना अत्यंत उलझन युक्त बन जाता है। आपको हमेशा इस बात की सावधानी बरतनी होगी कि उन्हें किसी बात से दुख ना पहुंचे और फिर आप जो हैं वो बने नहीं रह सकते, और मित्रों के साथ होने का आनंद भी आप नहीं ले सकते। उसी प्रकार नकारात्मक लोगों के साथ रहना भी आसान नहीं है। वे जहां भी आप जाएंगे काले बादल के समान आपके साथ होंगे। प्रत्येक व्यक्ति बुद्धिमानी से मित्र का चुनाव करने के महत्व को नहीं समझता है। वो उनके आसपास आने वाले हर किसी से संबंध जोड़ता है। कोई भी होता है हमारे जीवन के अंदर, यदि कोई मिल गया, रास्ते में मिल गया तो उससे दोस्ती हो गई, मॉल में मिल गया तो उससे दोस्ती हो गई, शादी में मिल गया तो हमारी दोस्ती हो गई, या किसी भी प्लेटफॉर्म पर मिल गया सोशल मीडिया के तो हमारी दोस्ती हो जाती है। हम हर किसी के साथ संबंध जोड़ते हैं और अक्सर यही चुनाव उनके अधिकांश समस्याओं का स्रोत बन जाता है। कुछ लोगों का जीवन वो जिनके साथ व्यतीत करते हैं उनके कारण पूर्ण रूप से बदल जाता है। अपने मित्रों की सूची की जांच करें, और यदि वो आपकी भलाई और उन्नति के लिए, जिसे बोल सकते हैं कि सहायक हैं, तो ही उनको अपना मित्र रहने दीजिए। अन्यथा वो आपकी भलाई के लिए सहायक नहीं है, तो ऐसे मित्रों को सूची से हटा दीजिए। और दूसरी चीज़ जो है वो है कि आभारी रहें। आभार प्रदर्शन करने से अधिक आवश्यकता और कोई कर्तव्य नहीं है। भजन संहिता 7 बाब और उसकी 17वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं यहोवा के धर्म के अनुसार उसका धन्यवाद करूंगा और परम प्रधान यहोवा के नाम का भजन गाऊंगा। आभारी होना और उसे प्रकट करना हमारे जीवन के प्रति अधिक सरल दृष्टिकोण रखने में सहायक होता है। हमारे पास शिकायत के लिए बहुत कुछ होता है यदि हम ऐसा करना चाहें तो, परंतु यदि उससे कोई लाभ ना हो तो फिर हम ऐसा क्यों करें। परमेश्वर अपने वचन में हमें बताता है कि हमें शिकायत नहीं करनी चाहिए, किसी बात के विषय में बुड़बुड़ाना नहीं चाहिए या दोष नहीं निकालना चाहिए। परमेश्वर अपने वचन में हमें बताता है कि हमें
शिकायत नहीं करनी है। यदि हम देखें फिलिपियो 2 बाब और उसकी 14वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है कि सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो। वो कहता है कि जब हम बुड़बुड़ाते हैं तब हम वास्तव में हम उसमें दोष निकालते हैं। किसमें? परमेश्वर में। प्रेरित पौलुस सिखाता है कि हमें किसी बात की चिंता नहीं करनी चाहिए। फिलिपियो 4 बाब उसकी 6ठी और 7वीं आयत में कहता है कि किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। धन्यवादी हृदय प्रकट करने से हम परमेश्वर को यह दर्शाते हैं कि अब हम आशीषों के दूसरे स्तर पर जाने के लिए तैयार हैं। जो व्यक्ति मन की खराई से परमेश्वर की आराधना और स्तुति करता है, उसके लिए धन्यवाद देना जीवन शैली का एक भाग बन जाता है। संपूर्ण सप्ताह भर शिकायत करते रहना, फिर रविवार को चर्च में जाकर कुछ गाने गाना और उसे आराधना का नाम देना आराधना नहीं बन जाता है। मैं केवल आराधना नहीं करना चाहता, मैं वो आराधना करने वाला बनना चाहता हूं जो परमेश्वर की आराधना मन की सच्चाई और खराई से करना चाहता हूं, जो उसकी इच्छा भी है। यूहन्ना 4 बाब और उसकी 24वीं आयत में वचन कहता है, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। धन्यवाद का व्यवहार निश्चित रूप से हमारे जीवन सरल बना देता है। यह व्यवहार हमारे विचारों को स्वतंत्र रखता है, जो हमें शांति और आनंद का अनुभव देता है, दुविधा या परेशानी नहीं। यह व्यवहार हमारी बातचीत को सकारात्मक दिशा में बनाए रखने में सहायक होता है, ताकि उस स्थान में सभी लोग उस समय का आनंद ले सके। और अगली चीज है जो तीसरी बात, वो है कि कार्य आरंभ करने से पहले परिणाम मूल्यांकन करें। जी हाँ, कार्य आरंभ करने से पहले परिणाम मूल्यांकन करें। जो व्यक्ति वादा करने में देर लगाता है, वो उसे पूरा करने में भी अधिक विश्वास योग्य होता है। याकूब 5 बाब और उसकी 12वीं आयत में वचन कहता है, पर हे मेरे भाइयों, सबसे श्रेष्ठ बात यह है कि शपथ न खाना, न स्वर्ग की, न पृथ्वी की, न किसी और वस्तु की, पर तुम्हारी बातचीत हाँ की हाँ और नहीं की नहीं हो, कि तुम दंड के योग्य न ठहरो। किसी भी बात के परिणाम और कीमत जाने बगैर उसके लिए वचनबद्ध होना बुद्धिमानी नहीं है। फिर भी वचनबद्ध होने से पहले सोच विचार करना बहुत कम किया जाता है, बहुत कम लोग करते हैं। कोई एक बात सोमवार को बहुत अच्छी लगती है, परंतु उसके विषय में जब हम पूरी सोच विचार नहीं करते और उसे करने के लिए तैयार हो जाते हैं, तब शुक्रवार आने तक वो बिल्कुल बेकार लगने लगती है। अनेक लोग अपने जीवन को अत्यंत उलझन युक्त बना देते हैं, क्योंकि वो बहुत सारी बातों के लिए हाँ कह देते, एकदम हाँ कह देते, तुरंत कुछ कहा और तुरंत उन्होंने हाँ कह दिया, ये जाने बगैर कि उसके लिए उन्हें क्या त्याग करना पड़ेगा, या फिर वे अपने पहले ही से भरपूर जीवन में किन बातों का समावेश करेंगे। अक्सर हम अपनी भावनाओं को प्रकट कर देते हैं और फिर सोचते हैं कि अच्छा होता यदि मैं चुप रहता। दुख की बात तो यह है कि इच्छा करने से कुछ नहीं बदलता,
यदि हम बदलाव चाहते हैं तो हमें अपनी कार्य पद्धति में बदलाव करना चाहिए। क्या आप केवल एक नई कार लेना चाहते हैं, इसके लिए 5 साल तक बड़ी रकम की किस्त भरने के लिए तैयार हैं, जब भी आपकी पुरानी कार की किस्त पूरी हो चुकी है और वो अभी उत्तम स्थिति में है? कोई भी अपने जीवन की रफ्तार कम करने में और किसी समस्या में, जिसे बोल सकते हैं कि फंसने वाला हूँ, यही जानकर उससे बचने के द्वारा अपने जीवन को अधिक सरल और सुलभ बना सकता है। कोई भी बड़ा निर्णय लेने से पहले कुछ देर अकेले में चले जाएं और विचार करें, अपनी भावनाओं को शांत होने दें और तब जाके निर्णय लें। यदि आरंभिक इच्छा बनी रहती है और आपको लगता है कि आपने जो सोचा है वो सही है, तो वैसे ही करें, अन्यथा अपने जीवन को सरल रखते हुए आवश्यकता से अधिक बातों में फंसने से बचें। और अगली चीज है, चौथी बात जो है वो ये है कि सब बातों के विषय में प्रार्थना करें। बहुत ज़रूरी है प्रार्थना करना। हम कई बार इस चीज़ को एकदम इग्नोर कर देते हैं, एकदम इस चीज़ पे हम ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन हमें प्रार्थना करनी चाहिए। प्रार्थना करें और परमेश्वर को चिंता कर देते हैं। हम अक्सर खुद चिंता करते हैं, प्रार्थना नहीं करते, जबकि सिद्धांत ये कहता है कि प्रार्थना करें और परमेश्वर को चिंता करने दें। इफिसियों 6 बाब और उसकी 18वीं आयत में वचन कहता है, हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। परमेश्वर को शामिल होने के लिए विनती किए बगैर जितना भी काम हम अपने आप करने का प्रयत्न करते हैं, उतना ही जीवन उलझन युक्त बन जाता है। हम जो कुछ करते हैं उस पर परमेश्वर की आशीष की हमें आवश्यकता होती है और उसे हम प्रार्थना के द्वारा ही प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम जो करने जा रहे हैं उसे करना चाहिए या नहीं, इसके विषय में प्रार्थना करनी चाहिए। और यदि वो काम करना परमेश्वर की ओर से है तो वो करने के लिए उसकी सहायता पर निर्भर होना चाहिए। अनेक बार हम निर्णय लेते हैं कि हमें कोई एक काम करना है और फिर सोचते हैं कि उस काम में हमें इतना अधिक संघर्ष क्यों करना पड़ रहा है। होता है, अक्सर बहुत संघर्ष करना पड़ता है किसी किसी काम के लिए। परमेश्वर हमारे विश्वास का आदि और अंत है मेरे अजीजों, परंतु जो कार्य उसने आरंभ नहीं किया उसे पूरा करने के लिए वो बाध्य नहीं है। याद रखिए, जो कार्य उसने आरंभ नहीं किया है उसे पूरा करने के लिए वो बाध्य नहीं है। यीशु ने कहा कि उसने अपने पिता से अलग होकर कोई कार्य नहीं किया और हमें उसका अनुसरण करना चाहिए, हमें उसके पीछे चलना चाहिए। परमेश्वर का अनुग्रह उसकी क्षमता है जो हमें मुफ्त में प्राप्त होती है, जो हमें वो काम अत्यंत आसानी से करने में, जिसे बोलते हैं कि सहायक होती है, सहायता करती है, जो हम अपनी मानवीय शक्ति और क्षमता की उच्च मात्रा से भी कभी भी नहीं कर सकते। चाहे आप संतुलित भोजन की नई पद्धति आरंभ करना चाहते हैं, व्यायाम आरंभ करना चाहते हैं, अपना कार्य क्षेत्र बदलना चाहते हैं, विवाह करना चाहते हैं या फिर जीवन में कोई और अन्य कार्य करना चाहते हैं, इसके लिए सबसे पहले प्रार्थना करना। याद रखें, आप और परमेश्वर जीवन में भागीदार हैं। हमेशा याद रखें, परमेश्वर और आप जीवन में भागीदार हैं, इसलिए अपनी उस भागीदारी को उससे विनती न करने के कारण खो मत दें। याकूब 4 बाब और 2 आयत में कहता है कि तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं।
परमेश्वर की सहायता के लिए प्रार्थना करें और उसे आपको उत्तर देते हुए स्वयं देखें। और पांचवी चीज है कि दुष्टों के विषय में डाह ना करना। मेरा विश्वास है कि परमेश्वर सब कामों की देखभाल करता है और उसे मेरी सलाह की आवश्यकता नहीं है। जब परमेश्वर सब कामों का नियंत्रण अपने हाथों में रखता है तो मेरा विश्वास है कि अंत में सब कुछ उत्तम ही होगा। तो फिर चिंता करने की क्या आवश्यकता है? क्यों चिंता करते हो? भजन संहिता 37 और उसकी पहली आयत में लिखा है कि कुकर्मियों के कारण मत कुढ़, कुटिल काम करने वालों के विषय में डाह ना कर। पौलुस ने तीमुथियुस को बताया कि अंतिम दिनों में समय अत्यंत कठिन और असहनीय होगा, क्योंकि लोग स्वार्थी, धन के लोभी, निंदक, अभिमानी और कठोर होंगे। पौलुस ने जिस समय की बात की है, हम अभी उस समय में रह रहे हैं। जब आप ये शब्द सुन रहे होंगे तब आपको अवश्य कुछ लोग याद आए होंगे। आज के समय में अनेक बातों के विषय में डाह करना अत्यंत आसान है, इन लोगों के विषय में भी, परंतु परमेश्वर कुकर्मियों के विषय डाह ना करने के बारे में बताता है, परंतु कहता है कि हम परमेश्वर पर विश्वास करते हुए जो भला है वो करते रहें। यदि हम योग्य बातों की ओर ध्यान लगाकर नहीं रखते हैं तो जीवन अत्यंत उलझन युक्त बन जाता है। हमारा स्वभाव सामने दिखाई देने वाली समस्याओं पर ध्यान करने की, जो दिख रही है समस्या, उन पर ध्यान करने की हमें आवश्यकता है। कभी कभी मैं लोगों को संसार में चल रही समस्याओं पर चर्चा करते हुए सुनता हूँ, बहुत परेशान हो जाता हूँ। मुझे लगता है कि हम संसार को उत्तम स्थान कैसे बना सकते हैं, इसके विषय में चर्चा करनी चाहिए। केवल यही नहीं, ये क्या गलत हो रहा है, मैं ये नहीं करना चाहता कि हमें समस्याओं को नज़रअंदाज करना चाहिए, परंतु अनेक विषय में कुड़कुड़ाना से अच्छा होगा कि हम उसका समाधान खोजें। अक्सर हम समाधान नहीं खोजते हैं, सिर्फ कुड़कुड़ाते रहते हैं, उन इजराइलियों की तरह कुड़कुड़ाते रहते हैं। यीशु मसीह के समय में अनेक समस्याएं थी, परंतु उसने परमेश्वर की आज्ञा पालन करने पर और लोगों की सहायता करने पर ही ध्यान केंद्रित किया। बुड़बुड़ाने पे ध्यान केंद्रित नहीं किया प्रभु यीशु मसीह ने, उन समस्याओं को समाधान करने पर ध्यान केंद्रित करा। परमेश्वर उचित समय पर दुष्टों का न्याय करेगा। परमेश्वर कहता है कि जल्दी हम देखेंगे और वे वहां नहीं होंगे। भजन संहिता 1 के अंदर हम पढ़ सकते हैं। कभी कभी ऐसा दिखाई देता है कि जो दुष्टता के कार्य करते हैं वो उन्नति पाते हैं, बहुत फलते फूलते हुए हमने उनको देखा है, तब हम चिढ़ने लगते हैं और उलझन में पड़ जाते हैं। परंतु परमेश्वर प्रतिज्ञा देता है कि अंत में नम्र लोग ही पृथ्वी के वारिस होंगे। याद रखिए, होता है ना, मन में आते हैं ऐसे विचार जब दुष्टों को देखते हैं, इतना पैसा, बड़ी बड़ी गाड़ी, बड़े बड़े बंगले हैं इसके पास, इसके जीवन में कोई समस्या नहीं है, बहुत पैसा है, आराम से जी रहा है, परमेश्वर इसका न्याय नहीं कर रहा। लेकिन परमेश्वर, भजन संहिता 1 यदि हम पढ़ेंगे तो हमारे को स्पष्ट रूप से सब क्लियर हो जाएगा। और बाइबल बताती है कि अंत में नम्र लोग ही पृथ्वी के वारिस होंगे, ऐसे दुष्ट नहीं होंगे। और अगली चीज़ जो है, छठी चीज़ जो है वो कि अपने आप को बदलने के लिए परमेश्वर पर विश्वास रखें। हमें परमेश्वर पर विश्वास रखना है। जब आप परिस्थितियों को बदल नहीं सकते और आप दूसरे लोगों को बदल नहीं सकते, परंतु परमेश्वर आपको बदल सकता है। पहला कुरिन्थियों 15 बाब और उसकी 10वीं आयत में वचन कहता है कि परंतु मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ, उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ वो व्यर्थ नहीं हुआ, परंतु मैंने उन सब से बढ़कर परिश्रम भी किया तो भी
यह मेरी ओर से नहीं हुआ, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से जो मुझ पर था। क्या आप कभी खुद से संघर्ष करते हैं? क्या आप अपने विषय में कुछ ऐसी बातें देखते हैं जिन्हें बदलना आवश्यक है और उन्हें बदलने का पूरी रीति से प्रयत्न भी करते हैं? मैंने ऐसा अनेक वर्षों तक किया। मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा देखा कि जो कार्य केवल परमेश्वर ही ठीक कर सकता है, उसे करने का प्रयत्न करना किस प्रकार समय व्यर्थ गंवाना है। फिलिपियो 1:6 में पौलुस लिखता है, परमेश्वर ने हम में अच्छा काम आरंभ किया है और वो ही उसे पूरा भी करेगा। मैंने याद करने का प्रयत्न किया कि परमेश्वर ने मुझे खेल में आमंत्रित नहीं किया, कि मेरी ओर गेंद नहीं फेंकी और मुझे अपने आप उसे पूरा करने के लिए नहीं कहा है। जिस प्रकार हमने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया है, उसी प्रकार हमें उसकी आवश्यकता है। वो सब कुछ प्राप्त हो जाता है विश्वास के द्वारा। हमें अत्यंत संघर्ष और प्रयत्नों से जो मिलता है वो केवल चिड़चिड़ाहट है। चिड़चिड़ाहट एक शरीर का काम है। परमेश्वर के वचन में शरीर के काम ये शब्द प्रयोग किया गया है और इसका वह जिसे बोल सकते हैं कि द्वेष करता है जब हम प्रत्येक बात के लिए परमेश्वर पर निर्भर होते हैं, तब हम उसका आदर और सम्मान करते हैं। जब परमेश्वर हमारे भीतर जो गलत है वो सिखाता है, हमें जो करना है वो ये है कि उसके साथ सहमत होकर पश्चाताप करें। आप शुरू में परिणाम नहीं देख पाएंगे, परंतु विश्वास कार्य करता है। जो व्यक्ति विश्वास के साथ जीना आरंभ करता है, वह जो वो देख या अनुभव नहीं कर सकता, उस पर विश्वास करने लगता है और जब वो विश्वास करते रहता है और दृढ़ता से उसकी प्रतीक्षा करता है, तब परिणामों को भी देख पाते हैं। अपने आप से कुश्ती लड़ना बंद करें और विश्वास करें कि परमेश्वर आपके जीवन में अभी इसी समय कार्य कर रहा है और आप परिणाम देखेंगे। परमेश्वर आपको अच्छाई और उत्तमता के लिए बदल सकता है। जी हाँ, ये सच है कि हमारा परमेश्वर हमारे को भीतरी और बाहरी रूप से बदलने की सामर्थ्य रखता है। यदि हमारे जीवन के अंदर कुछ चिड़चिड़ाहट है, कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसी बातें हैं, तो परमेश्वर पर निर्भर होइए, परमेश्वर के पास जाइए, अपने आप को बदलने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन। आइए हम दुआ करें। महान सामर्थी पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर वचन के लिए, जिसमें खुदावंद हमने जीवन की वो उत्तम बातें सीखी कि किस प्रकार से इस संसार में रहते हुए हमने अपने आप को नया बनाना है, किस प्रकार से अपने मित्रों का चयन करना है, किस प्रकार से खुदावंद प्रभु यीशु मसीह आप पर आश्रित रहना है। परमेश्वर, किस प्रकार से हमने अपने जीवन से चिड़चिड़ाहट क्रोध को दूर करना है। परमेश्वर, हाय प्रभु जी, दुआ करते हैं जितने लोग ये वचन सुन रहे हैं, परमेश्वर ये वचन इनके जीवन के लिए लाभकारी हो, इनके परिवार के लिए लाभकारी हो। परमेश्वर, इनके घरों पे, इनके रोजगारों पे, इनकी भविष्य की तमाम योजनाओं पे प्रभु जी आपकी आशीष हो। जितने लोगों ने परमेश्वर ये सुना है परमेश्वर वचन, आए खुदान प्रभु जी उनको तेरे हाथों में सौंपते हैं। उनको खुदान तू अपने नाम, काम और जलाल के लिए इस्तेमाल कर, यीशु मसीह के वसीले से।